स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्म गोकुल ने मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं मॉरिशस के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर हार्दिक कृतज्ञ हूं। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। भारत और मॉरिशस के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों के प्रति श्रद्धांजलि है। यह वैश्विक दक्षिण की साझा आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है। मैं इस पुरस्कार को पूरी विनम्रता और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करता हूं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। कंफर्म द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड ऑफ मॉरिशस। दिस इज नॉट जस्ट माय ऑनर, it is the honor of 1.4 billion Indians. It is a tribute to the centuries-old cultural and historical bonds of kinship between India and Mauritius. It is an acknowledgement of our shared commitment to regional peace, progress, security, and sustainable development. And it is a symbol of the shared hopes and aspirations of the global South. I accept this award with full humility and gratitude. I dedicate it to your ancestors who came from India to Mauritius centuries ago and to all their generations. Through their hard work, they wrote a golden chapter in the development of Mauritius and contributed to its vibrant diversity. I also embrace this honor as a responsibility. I reaffirm our commitment that we will continue to make every effort to enhance India-Mauritius strategic partnership to greater heights. Thank you. उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं को होली के मौके पर उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर देने का ऐलान कर दिया है। योगी सरकार ने 1,86,00,000 परिवारों को फ्री तोहफा दिया है। इनके खातों में सब्सिडी ट्रांसफर हो जाएगी। उज्ज्वला योजना के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार महिलाओं को फ्री रसोई गैस सिलेंडर मुहैया कराएगी। योगी सरकार के इस कदम से प्रदेश के 1,86,00,000 परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का सीधा लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1,890 करोड़ की धनराशि से उत्तर प्रदेश के 1,86,00,000 पात्र परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी का वितरण किया जाएगा। सीएम योगी लखनऊ के लोक भवन सभागार में पात्रों को गैस सब्सिडी सिलेंडर रिफिल सब्सिडी का वितरण कर रहे थे। है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए इस अभियान को 2016 में प्रारंभ किया था। इस अभियान के क्रम में पूरे देश के अंदर 10 करोड़ परिवारों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन मिले और उत्तर प्रदेश में ये लगभग 2 करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित हुए। हम लोगों ने 2021 में घोषणा की थी कि 2022 में सरकार आते ही
हर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी के खाते में दीपावली और होली के अवसर पर फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर, भरा हुआ सिलेंडर उन्हें उपलब्ध हो, यह सरकार उपलब्ध कराएगी। एक बार का खर्चा 1890 करोड़ लगता है, दोनों बार का मिलाकर के 3760 करोड़ रुपए यह सरकार, राज्य सरकार अपने बजट से पैसा उपलब्ध कराती है। और मुझे प्रसन्नता है कि पर्व और त्योहार आप अच्छे ढंग से मना सकें। यह एक उपहार होली के पहले आप सबको उपलब्ध करवा रहे हैं। होली भी है और रमजान का महीना भी चल रहा है, तो दोनों लोग इसका लाभ ले लेंगे, हर लाभार्थी इसका लाभ ले लेगा। बहनों और भाइयों, पाठक जी जो कह रहे थे, पहले क्या होता था, कनेक्शन ही नहीं मिल पाता था। एक कनेक्शन में 25-30 हजार रुपया व्यक्ति को घूस देना होता था, तब भी नहीं मिलता था। और अगर कहीं से कोई कनेक्शन पा ही गया तो उसे रसोई गैस नहीं मिल पाती थी। और पर्व और त्योहारों के समय तो बड़ी किल्लत होती थी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मालूम था कि रसोई गैस मिलेगी नहीं, तो घर में बेलना से कौन मार खाए, इसलिए उसमें कुछ लोगों ने तो शादी नहीं की। अन्ना जी हैं यहां पे बैठे हुए बेचारे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि पर्व और त्योहार के समय मेहमान आए और कोई बात हुई और अगर रसोई गैस समाप्त हुई तो फिर इज्जत गई दांव पे, क्योंकि घर में भोजन बनेगा कैसे, पकवान बनेंगे कैसे। और इसी परेशानी में लोग परेशान रहते थे। और अगर गए वहां थोड़ा भी नेतागिरी की तो पुलिस के डंडे बरसते थे। या तो पुलिस की मार खाओ, नहीं तो घर में फिर मार खाओ। तो ये दोनों से बचने के लिए, दूसरा माताओं की आंखों को धुएं से बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अच्छा कार्य किया, ये वाला कि हर गरीब को, इसमें कोई भेद किसी के साथ नहीं, जो मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, पूरे देश के अंदर न जाति, न पंथ, न क्षेत्र, न भाषा, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं। हर गरीब लाभार्थी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। और देश के अंदर 10 करोड़ लोग फ्री में कनेक्शन प्राप्त कर लिए और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोगों को इसका लाभ मिला। और मुझे प्रसन्नता है कि लगातार हम लोग 2022 से इस योजना का लाभ लाभार्थियों को निरंतर प्रदान कर रहे हैं। आज इस योजना को आपको समर्पित करते हुए, होली के समय समर्पित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं पूरे प्रदेश भर के सभी लाभार्थियों को जिनके लिए पैसा जा रहा है उन्हें बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप खबर जौनपुर से है। यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जौनपुर महोत्सव के तीसरे दिन सामूहिक विवाह में हिस्सा लिया। मौके पर खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव और जिला अधिकारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। इसके बाद टीडी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने गणेश वंदना की। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधन भी किया। सीएम योगी ने कहा कि सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में आए जनप्रतिनिधियों और दूर दराज से आए लोगों के स्वागत का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 1001 नव विवाहित दंपतियों को प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन। जब 25 में हम लोग प्रवेश कर गए हैं, ये मार्च का महीना चल रहा है, होली के ठीक पूर्व जब हम लोग आज जौनपुर के इस आयोजन के साथ जुड़े हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम लोग प्रदेश में 4 लाख मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना के साथ शादी ब्याह के कार्यक्रम को संपन्न कर चुके हैं। बहनों और भाइयों, ये चीजें बताती है कि समाज की आवश्यकता थी कोई बेटी अनब्याही न रह जाए, कोई मां बाप दहेज के अभाव में
अपनी बेटी को अनब्याही न छोड़ने पाए, इसके लिए जिम्मेदारी सरकार लेगी कि इस बेटी का कन्यादान हम लोग करेंगे। हम लोग उस परिवार के साथ एक संबल बनकर के खड़े रहेंगे। जब सरकार का एक भाव होता है तो परिवार आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर होता है। और इसी का परिणाम है कि पिछले 8 वर्ष में 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में हमें मदद मिली। इसी का परिणाम है 56 लाख गरीबों के घर में एक मकान बन गए। 2 करोड़ 61 लाख परिवारों के घर में एक शौचालय बन गए। 1 करोड़ 56 लाख परिवारों के घर में बिजली के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध हो गए और 1,20,000 मजरों तक बिजली भी पहुंच गई। 15 करोड़ गरीब फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहा है। तो गांव-गांव में अच्छी सड़कों का जाल बिछ रहा है। आज जब जौनपुर में मैं आया हूं, जौनपुर का अपना इतिहास है। मुझे अच्छा लगा जब मैं यहां प्रदर्शनी देख रहा था। अब यहां की इमरती भी जीआई टैग हो गई है। अब इसको भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक मान्यता मिलेगी, इसका एक्सपोर्ट हो पाएगा, देश के बाजार में छा जाएगी। हमारा प्रयास होना चाहिए। कोई आता है आपके पास, आप कहीं जाते हैं तो गिफ्ट में यहां की इमरती ही दीजिए। बाजार से अन्य जगहों के सामान को वहां के लिए खरीदिए। लेकिन जब आपके यहां कोई अतिथि आता है, किसी के जन्मदिन में जा रहे हैं, किसी को गिफ्ट देना है, इमरती दीजिए। उसकी मिठास उसके जीवन में हमेशा घुली रहेगी। इत्र दीजिए, उसकी सुगंध जौनपुर के साथ जोड़ेगी। हो ये जौनपुर की। सीएम धामी ने होली मिलन समारोह में हिस्सा लिया है। उन्होंने होली पर सभी का धन्यवाद देते हुए कहा है कि सभी को अपनी परंपराओं से जुड़ना चाहिए। होली विविधता में एकता का त्योहार है। होली मिलन समारोह नगर निगम में आयोजित किया जा रहा है। हमारे नगर निगम देहरादून के नवनिर्वाचित मेयर, जिनको एक बहुत ऐतिहासिक रूप से यहां की जनता ने आशीर्वाद देकर 1,05,000 वोटों से नगर निगम का महापौर चुना, भाई सौरभ थपलियाल जी। उत्तराखंड सरकार में हमारे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, राजपुर क्षेत्र के हमारे बहुत वरिष्ठ और लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, रायपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, पुरोला विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई दुर्गेश्वर लाल जी, हमारे पूर्व महापौर भाई सुनील उनियाल गामा जी, उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ सहयोगी आदरणीय विश्वास डावर जी, आदरणीय कैलाश पंत जी, संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती डॉक्टर गीता खन्ना जी, श्रीमती विनोद उनियाल जी, हमारे नगर निगम में और उत्तराखंड सरकार में पूर्व में दायित्व में रहे आदरणीय अशोक वर्मा जी, हमारे पूज्य सभी संतगण, यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी हमारे पार्षदगण, पूज्य संतगण, उनकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं। और नगर निगम सभागार में उपस्थित हमारे सभी भाइयों एवं बहनों, मेरे नौजवान युवा साथियों, नगर निगम देहरादून के सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, मीडिया के हमारे सभी बंधु, हमारे सभी सम्मानित जन, भाई श्याम अग्रवाल जी भी हैं यहाँ पर, रोहित जी है, अनेक ऐसे हमारे साथी जिनको मैं, हाँ पीछे दीप्ति रावत जी भी
अभी आई हैं हमारे बीच में, सभी का मैं सबसे पहले तो मैं नगर निगम द्वारा आयोजित इस शानदार होली मिलन और होली अभिनंदन समारोह में आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबको होली की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हर्ष उल्लास, उमंग और रंगों से भरे इस समारोह में आप सबके बीच में आकर मुझे भी अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। बहुत खुशी हो रही है कि आज होली की शुरुआत नगर निगम देहरादून से प्रारंभ हो गई है। खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष और श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर ईदगाह केस के हिंदू पक्षकार दिनेश फलहारी ने सप्त देवालय सहित बांके बिहारी मंदिर के सेवायत आचार्यों को पत्र सौंपकर भगवान की पोशाक मुस्लिम कारीगरों से न बनवाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि भगवान की पोशाक शुद्धता का प्रतीक होना चाहिए। जो हमारे भगवान को नहीं मानते, गौ माता को काट कर खाते हैं, हम अपने धार्मिक कार्यों और धार्मिकता से जुड़े हुए व्यापार में उनका हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे। श्री बांके बिहारी मंदिर के सेवायत अशोक गोस्वामी ने आचार्य ज्ञानेंद्र किशोर गोस्वामी को पत्र सौंपकर अपनी मांग रखी। धर्म जो है हमेशा सनातन हिंदू धर्म का विरोध करता चला आ रहा है। मुस्लिम आक्रांताओं ने जो है हिंदुओं का मंदिर तोड़े, हिंदुओं का बड़ा अपमानित किया। हम सभी जो हिंदू धर्म के सनातन धर्मावलंबियों से अनुरोध करते हैं कि जो भी, और मंदिर वालों से, महंतों से और आचार्यों से और मंदिर सेवायतों से मेरा अनुरोध है कि जो है ठाकुर जी की जो पोशाक सिलवाएं वो मुस्लिम से न सिलवाएं, वो हिंदू से सिलवाएं और भगवान को धारण कराएं। हिंदू की सिली हुई पोशाक भगवान धारण करेंगे और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होगा। इसलिए मेरा सब मंदिरों से अनुरोध है, वृंदावन जितने भी मंदिर हैं वो ही मुस्लिम से जो है पोशाक ठाकुर जी की न सिलवाए, इसका बहिष्कार करें और इससे हम लोग सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होगा। हम चाहते हैं कि आज के इस अवसर पर एकादशी, होली की एकादशी है, अमल एकादशी है। आज के इस अवसर सभी गोस्वामी और सभी धर्माचार्य, सभी आश्रमधारियों से, सभी पंडा पुजारियों से मेरा पुनः अनुरोध है कि ठाकुर जी की पोशाक जो मुस्लिमों से न सिलवाएं, मुस्लिम कारीगरों का बहिष्कार करें। हिंदू कारीगर जो पोशाक बनाने वाले हैं उनसे पोशाक सिलवाकर। हमने सभी मंदिरों के सेवायतों को पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है कि जितने भी हमारे ठाकुर जी की जो पोशाक बनाने वाले हैं वो जो गैर मजहब के लोग हैं, मुस्लिम हैं, उनसे ठाकुर जी की पोशाक ना सिलवाएं। क्योंकि जो व्यक्ति गौ माता को रोटी के साथ खा जाता हो और वही गौ माता हमारे ठाकुर जी की बहुत अत्यंत प्रिय थी, ठाकुर जी के लिए बहुत पूजनीय थी, तो ऐसे व्यक्तियों से ठाकुर जी की पोशाक सिलवाना बहुत ही गलत है, निंदनीय है। तो हमारी सभी से अपील है कि ठाकुर जी की पोशाक केवल और केवल सनातनी हिंदुओं से ही सिलवाएं। हमारे 125 करोड़ के देश में क्या ठाकुर जी की पोशाक लोग नहीं सिल सकते? क्या हिंदू नहीं है इस देश में? हम इसलिए सभी सेवायतों ने हमें आश्वासन दिया है और कहा है कि आगे से जो भी पोशाक सिलेगी वो हिंदू कारीगर से सिलेगी और यदि इन लोगों ने हमारी बात को नहीं माना तो हम आंदोलन करने पर विवश होंगे और भूख हड़ताल पर बैठने को विवश होंगे। लेकिन हमारा सरकार से भी अनुरोध है, जो भी व्यक्ति मंदिरों में गौमांस खाने वाला व्यक्ति पाया जाता है, देवं कंस चारूढ़ मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। मैं सभी सनातनी हिंदुओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी सनातनी हिंदू केवल अपने सनातनी हिंदुओं से ही पोशाक खरीदें, मुस्लिम समुदाय के से पोशाक ना खरीदें कि और ना उनसे कारीगरों से पोशाक भी ना बनवाएं। क्योंकि मुस्लिम समुदाय के पोशाक बनवाते हो वो अन्य प्रकार की ऐसी गतिविधि करते हैं जिससे हमको कई प्रकार की यातनाओं को भोगना पड़ता है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, बार बार निवेदन करता हूँ, आप सभी सनातनी हिंदू से ही पोशाक बनवाएं व खरीदें। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन और आवामी एक्शन कमेटी को यूएपीए के तहत गैर कानूनी घोषित कर दिया है।
इस पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है, ये बहुत बुरा है, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि एक तरफ भारत सरकार उमर फारूक की संवेदनशीलता को समझती है, जिसके कारण उन्होंने उन्हें Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी है, और दूसरी तरफ उन्होंने उनकी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया। आखिर वो अपनी बाहुबल की नीति कब तक जारी रखेंगे? मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने लंबे समय तक बाहुबल की नीति अपनाई, अब आपको नरमी दिखाना चाहिए। जो हुआ है, अवामी एक्शन कमेटी हो या इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, ये अच्छी बात नहीं है। आप सब लोग जानते हैं जो मीरवाइज उमर फारूक साहब हैं, वो खुद विक्टिम हैं। उनके वालिद शहीद मौलवी फारूक साहब, उन्होंने ये पार्टी बनाई हुई है और उन्होंने शहादत भी दी है। और इसी तरह जो मसरूर अंसारी साहब हैं, ये सारी एक सोशो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि एक तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये समझती है उमर फारूक साहब की नजाकत को, और जिसकी वजह से उन्होंने उनको Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दी है एक तरफ से, दूसरी तरफ से उनकी पार्टी को बैन करती है। ये बात मेरी समझ से कोसों दूर है कि आखिर ये जो मस्कुलर पॉलिसी है, ये कब तक चलाएंगे? या तो ऐसा है कि ये मौलवी उमर फारूक साहब हो, या जो ये दूसरी जमात है इत्तेहादुल मुस्लिमीन अंसारी साहब हो, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको ब्लैकमेल कर रही है किसी चीज के लिए कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। तो अगर वो नहीं करते हैं तो फिर वो एक्शन लेती है। मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आती, एक तरफ से आप एक शख्स को Z+ कैटेगरी में लाते हो, सिक्योरिटी देते हो, दूसरी तरफ से उसकी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करते हैं। तो मैं समझती हूँ, मेरा ये ख्याल है कि ये नहीं होना चाहिए। आपने बहुत मस्कुलर पॉलिसी इख्तियार की, अब कहीं ना कहीं लोगों को हीलिंग टच की जरूरत है, नरमी की जरूरत है। तो ऐसे में जब आप एक रिलीजियस हेड के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन करते हैं, तो कहीं ना कहीं कश्मीर के दिल और ज्यादा आप तकलीफ पहुंचाते हैं। होली के त्योहार को लेकर यूपी परिवहन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इंडिया वॉइस से खास बातचीत में परिवहन विभाग के MD मासूम अली सरवर ने बताया है, परिवहन विभाग की 13,000 स्पेशल बसेस चलाई जाएंगी। आने वाले यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, जिसको लेकर परिवहन विभाग ने पूरी तरह से कमर कस ली है। खासकर महिलाओं को लेकर परिवहन विभाग ने खास ध्यान रखा है। महिलाओं के लिए बसों में पैनिक बटन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो हर बस में लगा दिया गया है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ ने बातचीत की है परिवहन विभाग के MD मासूम अली सरवर से। होली त्यौहार को देखते हुए परिवहन विभाग ने कमर कस ली है, और हमारे साथ मौजूद हैं परिवहन विभाग के MD मासूम अली सरवर जी, जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर होली को लेकर क्या तैयारी की गई। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि महाकुंभ का महाआयोजन में जो महापरिवहन था वह अभी अभी समाप्त हुआ है, और इसमें हमारे चालक, परिचालक, अधिकारी, कर्मचारी पूरी मेहनत से काम किए, और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अपेक्षाएं थीं, उन अपेक्षाओं पर परिवहन निगम खरा उतरा। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूं। होली का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण एक महापर्व है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपने घरों को आते हैं, त्यौहार मनाते हैं, और फिर वापसी भी होती है। तो परिवहन निगम ने इस प्रकार से तैयारी की है कि हमारी 13,000 बसें पूरी सड़कों पे होंगी। किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को जो हमारी परिवहन निगम की बसों में यात्रा करना चाहता है, उसको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, उनकी सुरक्षित एवं सुगम यात्रा कराई जाए। इसके लिए हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं, और हम लोगों ने इसके लिए एक इंसेंटिव योजना भी शुरू की है, जो हमारे चालकों परिचालकों के लिए है, जो 8 तारीख से लेकर 18 तारीख तक वो अपने परिवार से दूर रहेंगे, होली के इस अवसर पे बसों का संचालन करेंगे, तो उनको भी किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। तो न केवल यात्रियों की सुविधा के लिए, बल्कि बसों में जो हमारे चालक परिचालक हैं, उनकी भी सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि होली के इस अवसर पे भी जो महापरिवहन होगा, उसमें परिवहन निगम पूरी तरीके से सुरक्षित एवं सुगम यात्रा कराएगा। महिलाओं की यात्रा के लिए क्या प्लान तैयार किया गया है?
महिलाओं जो माताएं बहनें हैं हमारी, उनका सदैव से परिवहन निगम पर एक अटूट विश्वास रहा है। जब वो परिवहन निगम की बसों में यात्रा करती हैं तो उनको जो सुरक्षा और संरक्षा का जो एहसास होता है, परिवहन निगम उसमें और भी बेहतरी करने का प्रयास कर रहा है। परिवहन निगम ने अपने 90% बसों में ट्रैकिंग डिवाइस लगाई है। साथ ही साथ हम लोगों ने पैनिक बटन भी लगाया है और वो पैनिक बटन 112 से जुड़ा हुआ है। ईश्वरी कृपा से कहीं किसी माता एवं बहनों को हमारी किसी बस में कोई असुविधा नहीं हुई है। फिर भी कहीं किसी प्रकार की कोई असुविधा होती है तो वो उस पैनिक बटन का उपयोग कर सकते हैं। उसको ऐप के माध्यम से भी पैनिक बटन का उपयोग किया जा सकता है। हम आने वाले दिनों में 100% अपनी बसों को ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन से सुसज्जित करेंगे। तो ये एक महिला सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा एवं महत्वपूर्ण कदम है और मुझे लगता है कि हमारी माताओं एवं बहनों का जो विश्वास परिवहन निगम के प्रति रहा है उसमें और वृद्धि होगी। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए गए? क्योंकि देखा जाता है अक्सर कि बसें रास्ते में ही कहीं खराब हो जाती है, यात्रियों को असुविधा होती है, इसको लेकर क्या तैयारी है? मैं आपको बता दूं कि एक तो हमारी बसों में दुर्घटना न हो इसके लिए 31 पॉइंट पे जांच की जाती है, 13 पॉइंट पे जांच की जाती है। यानी जब भी बसें हमारी डिपो से बाहर निकलती हैं तो सुरक्षित यात्रा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा, हमारी बसों में 350 किलोमीटर के ऊपर अगर 355 किलोमीटर भी बसों का संचालन होता है तो हम लोग 2 ड्राइवर देते हैं, जिससे कि ऐसा ना हो कि वो थकान की वजह से किसी प्रकार की दुर्घटना की आशंका हो। ये सारी चीज़ें तो हैं ही हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि फिर भी सारी तैयारियों के बाद अगर हमारी कोई बस कहीं ब्रेकडाउन हो जाती है तो हमारे यहाँ परिवहन निगम ये स्थापित व्यवस्था है कि पीछे से आने वाली बसों में हम अपने यात्रियों को ट्रांसफ़र करते हैं, उनको हस्तांतरित करते हैं, जिससे कि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। कहीं पर भी ईश्वर न करे कोई दुर्घटना हो जाती है तो हमारी बसों में फर्स्ट एड की व्यवस्था रहती है। इसके अलावा आगजनी की घटना न हो इसके लिए फायर फाइटर की भी व्यवस्था रहती है। तो हम लोग प्रयास ये करते हैं कि अपने यात्रियों को बिल्कुल सुरक्षित एवं सुगम यात्रा कराएं। फिर भी ईश्वर न करे अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो हमारी बसों के यात्रियों के लिए एक समझ लें कि उनके इंश्योरेंस की भी व्यवस्था है। जो भी बस यात्री हमारे यहाँ टिकट लेता है, अगर दुर्घटना में ईश्वर न करे किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनको 7.5 लाख रुपए की व्यवस्था, गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं तो उन्हें 3.25 लाख रुपए की व्यवस्था है। तो इस प्रकार से हम लोग एंड टू एंड, चूँकि हम एक शासकीय उपक्रम है तो हम प्रयास ये करते हैं कि हमारे लिए जनता की सुविधा सर्वोच्च रहे। जी बिल्कुल, परिवहन विभाग के एमडी का दावा है कि होली पर परिवहन विभाग की बसों में व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहेगी और साथ ही साथ आपातकालीन स्थिति में भी निपटने के लिए विभाग पूरी तरह से तैयार रहेगा। सहयोगी रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर मेरठ से है, जहां पर IIMT मैदान में नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है और इसी को लेकर शिव शक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर और श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी अपने शिष्यों और साथियों के साथ मेरठ आए। यहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, विश्वविद्यालय में कट्टरता फैलाने के षड्यंत्रों का हर हाल में विरोध किया जा रहा है। इस मुद्दे पर हम हर तरह से सचिन सिरोही जी के साथ हैं। इसे रोकने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। पुलिस को जल्दी से जल्दी ये हरकत करने वालों को जेल भेजना चाहिए और विश्वविद्यालय प्रशासन को ऐसे लोगों को निष्कासित करना चाहिए। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।